नमाज तरावी सुन्नत मौक़दा है और इसका पढ़ना हर आक़िल और बालिग़ मुसलमान पर लाजिम है, और न पढ़ने वाला सुन्नत मौक़दा का तारिक होने की वजह से गुनाहगार है। सुनन बहक़ी में सही सनद के साथ हदीस मुबारक मौजूद है कि हज़रत सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सहाबाए किराम 20 रकात नमाज तरावी पढ़ा करते थे, और आज भी पूरी दुनिया में 20 रकात ही पढ़ी जाती हैं, इसलिए कि 20 रकात तरावी 10 सलामों के साथ अदा करना सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान के नज़दीक और फिर उनके बाद ताबईन, आइम्मा व मुज्तहिदीन और खुसूसन इमामुल आइम्मा फिल हदीस वल फ़िक़्ह हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, हज़रत सय्यदना इमाम मालिक, हज़रत सय्यदना इमाम शाफ़ई, हज़रत सय्यदना इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और जुमहूर उलमाए अहले सुन्नत के नज़दीक सुन्नत मौक़दा है। नमाज तरावी के 20 रकात होने से मुताल्लिक़ किसी भी अहले सुन्नत के इमाम, फ़क़ीह, मुज्तहिद, आलिम का कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं, बल्कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान से लेकर आज तक उम्मत का इजमा है कि नमाज तरावी की 20 रकात ही हैं और यही सुन्नत मौक़दा है। सहाबी रसूल हज़रत सय्यदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि खलीफा रसूल हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रमज़ानुल मुबारक में मुझे नमाज तरावी पढ़ाने का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया कि लोग दिन में रोज़ा तो रख लेते हैं, लेकिन कुरान याद न होने की वजह से नमाज तरावी नहीं पढ़ सकते, लिहाजा तुम उन्हें बाजमात नमाज तरावी पढ़ाओ और उन्हें कुरान सुनाओ। तो हज़रत सय्यदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, जो उस वक्त मस्जिद नबवी में नमाज तरावी पढ़ाया करते थे, जनाब सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जमी सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की मौजूदगी में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई। और मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इस्नादुहु हसनुन, इस रिवायत की असनाद हसन है। इसी तरह सहाबी रसूल हज़रत साइब बिन यजीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर खिलाफत में सहाबाए किराम और ताबईन 20 रकात ही नमाज तरावी पढ़ा करते थे, और हज़रत सय्यदना यजीद बिन रोमान, ये ताबी हैं, ये फरमाते हैं कि हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में सहाबाए किराम और ताबईन 23 रकात नमाज इशा के बाद अदा किया करते थे, यानी नमाज इशा की बाजमात अदायगी के बाद सहाबा और ताबईन हज़रत सय्यदना यजीद बिन रोमान ताबी की रिवायत के मुताबिक नमाज इशा के बाद 23 रकात पढ़ा करते थे। उनमें से 20 रकात नमाज तरावी की और 3 रकात नमाज वितर की। तो ताबी जो है हज़रत सय्यदना यजीद बिन रोमान, उनकी रिवायत भी बताती है कि सहाबाए किराम 8, 12 या 10 तरावियों के कायल नहीं थे, बल्कि सहाबाए किराम भी 20 रकात नमाज तरावी के कायल थे, और ये सय्यदना फ़ारूक़ आज़म खलीफा रसूल उनकी मौजूदगी में और जमी सहाबाए किराम की मौजूदगी में मस्जिद नबवी में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाई जाती थी। नमाज तरावी के 20 रकात होने पर सदियों से इस उम्मत का इजमा है, मां सिवाय उन चंद लोगों के जिन्हें आज 1400 साल के बाद कुरान और हदीस समझने में मुगालता हुआ, जिन्हें अल्लाह का कुरान और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान समझने में गलती लगी, वो शायद 8 के या 10 के या 12 के कायल हैं। बकिया सहाबा से लेके आज तक 14 सदियों में इस उम्मत का इजमा है इस बात पर कि नमाज तरावी 20 रकात ही है और यही सुन्नत मौक़दा है, और इनका छोड़ने वाला गुनाहगार होता है सुन्नत मौक़दा का तारिक होने की वजह से। लिहाजा मैं तमाम अहले मोहब्बत से गुजारिश करूंगा कि माह रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम बड़े मुबारक और कीमती लम्हात और बड़े मुबारक और कीमती अय्याम हैं, इनमें किसी भी किस्म की बहस और फजूल बातों पर हरगिज़ ध्यान न दें, बल्कि अपनी तमाम तर तवज्जो इन माह रमज़ान के रोज़ों पर रखें और 5 वक्ता नमाज के साथ नमाज तरावी की कामिल अदायगी पर रखें। तौबा, इस्तिग़फ़ार, तिलावत कुरान और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम के गजरे पेश करने पर रखें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान वो मुबारक महीना है कि जिसमें नफल अदा करने पर
فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی جو شخص ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جو ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا رب تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لہٰذا میں بار دیگر گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کریں۔ اس ماہ مبارک کی ایک ایک گھڑی اس قدر قیمتی اور اس قدر برکتوں اور سعادتوں کی حامل ہے کہ بقیہ 11 مہینے مل کر بھی اس ماہ مبارک کی ایک ساتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس ماہ مبارک میں جس قدر ہو سکے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں، توبہ و استغفار کی کثرت کریں، اور 20 رکعات نماز تراویح صحابہ کرام سے لے کے آج تک امت کے اجماع کے مطابق کامل اور صحیح صحت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ان 20 رکعات نماز تراویح کے علاوہ بھی نوافل کی ادائیگی اور اللہ کے حضور سجدہ ریزی اور قیام اللیل کا اہتمام فرمائے۔ بقیہ رہی بات ان لوگوں کی جو 8 پر بحث کرتے ہیں یا 8 کی ضد کرتے ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ میرے والد گرامی حضرت بابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچیا اکھاں بند ہون دی دیر ہے، اکھاں بند ہوئیاں تو پھر پتہ لگے گا کہ تراویاں 8 نے یا تراویاں 20 نے۔ 20 والے انشاءاللہ کامیاب ہون گے اور 8 والے اس دن پھر سوچی پہ ہون گے کہ اساں چنگا کر دے جے صحابہ دے طریقے تے عمل کر دے، بحث نہ کر دے 8 دی، ضد نہ کر دے 8 دی، تے اج اسی بھی کامیاب ہو جاندے۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔